विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 10 के अभ्यास प्रश्न। इकाई 10 है फसल उत्पादन। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों में होता है सबसे ज्यादा, इसलिए इसका ग सही है। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे बदलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन बदलता है घुलनशील नाइट्रेट में, इसलिए इसका का सही है। बाकी में और नाइट्रोजन नाइट्रेट कुछ है नहीं। ग नंबर है, सोनालिका, कल्याण, सोना आदि किस्में हैं। ये किस्में हैं गेहूं की। खा पार्ट इसका सही है। अब है, मछली के तेल में पाए जाने वाले विटामिन है। मछली के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, इसका गा सही है। उथली जुताई की जाती है हैरो द्वारा, का सही है इसका। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हैं, इन्हीं की सहायता से हमें भरना है खाली स्थान को। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, हल्के होते हैं ना, इसीलिए वो तैरने लगते हैं। मक्का, बाजरा आदि बीज बिखेर कर बोए जाते हैं, छितरा कर। फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों को छांटकर उनके समूह में लिखिए। मुख्य पोषक तत्व वो हैं जो सबसे ज्यादा फसल को जरूरत होती है जिनकी, और गौण पोषक तत्व इनकी जरूरत मुख्य पोषक तत्वों से कम होती है, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। तो इनमें से मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन और हाइड्रोजन। गौण पोषक तत्वों में सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, जिंक और तांबा है। अगला प्रश्न है, स्तंभ अ व स्तंभ ब के अनुसार स्तंभ स में संबंधित फसलों के दो उदाहरण लिखिए। जून से अक्टूबर तक बोई जाने वाली फसल होती है खरीफ की फसल, और इसकी मुख्य दो फसलों में मक्का और धान। मार्च से जून तक जायद की फसल बोई जाती है, इसमें मूंग, उड़द, तरबूज ये सब आ जाएंगे। नवंबर से अप्रैल तक बोई जाने वाली रबी की फसल होती है, इसमें गेहूं, चना, सरसों। अपने हिसाब से हमें 2 फसलें लिख देनी है। 5वां प्रश्न कह रहा है, स्तंभ अ तथा ब का मिलान कीजिए। यहाँ पर ये जो चित्र बने हम देख रहे हैं, ये हंसिया का चित्र है, दांतेदार हंसिया है, और इससे क्या की जाती है? इससे कटाई की जाती है फसलों की। नंबर 2 पे ये डिबलर बना हुआ है, डिबलर से बुआई की जाती है। ये देखिए, इसको बुआई से मैच कर दिया। अब आगे बना है हैरो। हैरो उथली जुताई के काम आता है, और ये स्प्रिंकल यानी छिड़काव वाली सिंचाई की जा रही है इससे, तो इसको हम सिंचाई से मैच कर देंगे। 6ठा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए कृषि यंत्रों के नाम और उनके कार्य लिखने हैं। यहाँ पे चित्र जो दिख रहा है ये थ्रेशर का है, इससे अनाज के दानों से भूसी अलग की जाती है। अगला चित्र हंसिया का है, इससे होती है फसल की कटाई। फिर है डिबलर बना हुआ है, डिबलर से फसल की बुआई की जाती है। और आगे है हार्वेस्टर, इससे फसल की कटाई होती है और इससे दानों को साफ भी किया जाता है फसल से। अब प्रश्न 7 है, निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर देना है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खरपतवार नियंत्रण कहते हैं। उचित अंतराल पर फसल में पानी देना, इसको सिंचाई कहते हैं। और पकी हुई फसल को काटना, ये कटाई है। और दाने को भूसे से अलग करना, इसको कहते हैं मड़ाई। 8वां प्रश्न है, दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई। आपके अनुसार दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है और क्यों? लिखिए। दिनेश फसल चक्रण प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है, इससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। दलहनी फसल उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। 9 नंबर है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करिए। ये लिखे हुए हैं चरण, अब इनको हमें क्रम से लगाना है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना, उसके बाद फिर फसल की बुआई करी जाती है।
फसल उगने के बाद उसमें खाद और उर्वरक दिया जाता है। अगला स्टेप है सिंचाई का। फिर हमें खरपतवार से बचाना होता है फसल को। फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद मड़ाई छूट गया था तो हमने इसी के साथ लिख दिया है। और सबसे अंत का स्टेप होता है भंडारण का। 10 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गाय की देसी नस्लों के नाम लिखना है। तो गाय की देसी नस्लों में है साहीवाल, सिंधी और देवनी। यहाँ पर भैंस की नस्लों के नाम लिखना है तो वो है मुर्रा, मेहसाना और सुखी। उसके बाद मुर्गी की उन्नत नस्लों के नाम लिखना है। तो एक हो गई आइलैंड रेड, दूसरी है ILS रेड मुर्गी और फिर नंबर 3 पे है व्हाइट लेग हॉर्न।